बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कई नए चेहरे हैं। उन्हीं में से एक कोमल सिंह भी हैं। कोमल सिंह, आपका नाम कोमल है, लेकिन इस बार गायघाट में मुकाबला बहुत टफ है। किस रूप में देख रही हैं आप? गायघाट में मैं मुकाबला कुछ नहीं देख रही हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है। मैं जब लोगों के बीच जा रही हूँ, लोगों की समस्याओं को समझ रही हूँ और उसको नोट कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि इस बार लोग विकास को चुनेंगे। मैं जब लोगों के बीच जाती हूँ तो एक ही संदेश लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मेरी शिक्षा बिहार में नहीं हुई। बहुत छोटी सी उम्र में अच्छी शिक्षा के लिए बिहार से बाहर गई। अपना स्कूलिंग देहरादून से किया, फिर DPSR के पुरम से किया, फिर DU की स्टूडेंट हूँ, सिम्बायोसिस से MBA किया और फिर नौकरी करने लगी टाटा कंपनी में। पिछले साल लोकसभा के चुनाव में 15 दिन की छुट्टी लेके आई थी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसलिए योगदान देने आई थी। बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, घूम रही थी, तो देखा आज भी बिहारियों को बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हो या रोज़गार के लिए हो। और सबसे हैरानी की बात है कि जब हम बिहार के बाहर होते हैं, हमसे कोई नहीं कभी पूछा, मुझसे कभी किसी जीवन में नहीं पूछा कि कोमल तुम बिहार के किस ज़िले से हो, तुम्हारी जाति क्या है या तुम्हारा धर्म क्या है। हम सबको एक ही नाम से, आप लोग भी कहाँ से आए? दिल्ली से आए हैं। आप लोग मुझे बताइए, क्या दिल्ली में कोई बिहार का आता है तो आप उससे यही पूछते हो ना तुम किस राज्य से हो? और बिहार बोलेगा तो आप एक ही नाम से पुकारते हो, बिहारी। हम तब बिहारी होते, लेकिन बिहार में आकर हमें बांट दिया जाता है। हमें जात पात धर्म के नाम बांट दिया जाता है। तो हम एक ही संदेश लेके लोग के बीच जा रहे हैं कि जात पात धर्म के नाम पे मत दीजिए। आप अपना मत बिहारियों के मान और सम्मान, आप अपना मत बिहारियों के भविष्य के नाम, बच्चों के भविष्य के नाम, युवाओं के रोजगार के नाम, बुजुर्गों के अच्छी स्वास्थ्य, मतलब इन सब मुद्दे पे अपना मत दीजिए। जात पात धर्म के नाम पर मत दीजिए। पिछले चुनाव में आप बात कर रहे थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी मां के लिए वोट मांगने आई थी। उनके चुनावी अभियान को देखा था। उस समय नीतीश कुमार आपके साथ थे। तब नीतीश कुमार के कार्यों का भी बखान आपके पार्टी के लोग करते थे। इस बार आप नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। पार्टी का अगर हम लोग किसी के काम के बारे में अगर बोलते थे ना, वी वर टॉकिंग अबाउट ओनली आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, हम सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों को रखते थे। मुझे भी याद है, बहुत जगह मैंने भी बात बोली, बहुत सारा मंच मैंने भी साझा किया, और मैं बस यही बोलती थी कि नरेंद्र मोदी जी को आप देखिए, उनके कामों को देखिए, जिस तरीके से वो देश को आगे लेके जा रहे हैं, उस काम को समझिए। लोकसभा चुनाव सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने का था। सेंट्रल गवर्नमेंट पे हम उनके साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ, और हम चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी उतनी ही रफ्तार से बढ़े, देश आगे बढ़े। उनके कामों को गिनाते थे, और जिस तरीके से वो बोलते थे ना कि भ्रष्टाचार में इस देश में पनपने नहीं दूंगा, भ्रष्टाचार ही उन्होंने ख़त्म किया है। आज मैं भी गायघाट विधानसभा में जाती हूँ तो उनसे ही प्रभावित होकर लोगों को दम से बोलती हूँ कि मुझे एक मौका देकर देखिए, गायघाट विधानसभा में भ्रष्टाचार, लूट खसोट मैं पनपने नहीं दूंगी। नीतीश कुमार काम नहीं किए हैं बिहार के लिए? वो आप लोगों के सामने है। ये कोई मैं या मुझसे पूछने से, अगर ये सवाल आप मुझसे पूछते हैं, मैं कैंडिडेट हूँ, मेरे नज़र में नहीं किए हैं। 7 निश्चय योजना मैंने धरातल पे नहीं देखा है, गायघाट विधानसभा में घूम के देख रही हूँ। मैं आपसे कहूँगी, यही सवाल आप जनता से जाके पूछिए। ये जवाब जनता का भी वही जवाब आएगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहाँ पे सवाल आप जनता से पूछिए, जवाब जनता को देना, क्योंकि मतदान जनता देती है। मैं आपको अच्छा जी, क्या आप पूछिए। आपके पिता JDU में हैं, दिनेश सिंह जी, तो आपके लिए वोट मांग रहे हैं। वो तो नीतीश कुमार के बखान कर रहे हैं, बेटी बुराई कर रही है। मेरे पिताजी की विचारधारा हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलती है। वो उनके पार्टी से हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं। मेरी विचारधारा भाजपा से मिलती है, मेरी विचारधारा लोजपा से मिलती है। मैं नहीं चाहती, जैसे हम लोजपा चाहते हैं, हमारी पार्टी क्या चाहती है, जो हम वही चाहते हैं जो जनता चाहती है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है, वैसे ही भाजपा के नेतृत्व में बिहार चले, वरना देश आगे चला जाएगा, मेरा बिहार पीछे छूट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि भाजपा और लोजपा की सरकार बने, भाजपा के नेतृत्व में सरकार आगे चले। क्योंकि 2019 के चुनाव में मैं भी आई थी, चाहती थी ना नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बुरा लगा जब हम सब समर्थन देकर एक होकर मंच साझा करके वोट मांगे, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। तो फिर जब 2019 के चुनाव के बाद उन्होंने जो भी निर्णय, जो भी फैसला लिया, ऑल द डिसीजंस ही टुक, उस फैसले में लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ खड़ी थी। आप सभी लोग जानते हैं कौन सी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी थी। तो जब आप मंच साझा करते हैं, वोट एक, वो उनकी बात, तो आज फिर वो सब निर्णय में उनके साथ नहीं खड़े थे, लेकिन वो सब की बात कह के, बात रख कर वोट मांगा जा रहा है। जब आप निर्णय में साथ नहीं थे तो वो मुद्दों पे क्यों वोट मांगते हैं? वोट मांगना है तो आप अपने मुद्दों पे मांगिए, जो आपका काम धरातल पे नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं एक बात और बोलती हूँ, जैसे मैंने बोला, लेकिन आप मुझे बोल रहे हैं ना कि मेरे पिताजी नीतीश कुमार जी के पार्टी में बिल्कुल, और उनके साथ खड़े हैं, उनके विचारधारा के साथ खड़े हैं। लेकिन बुरा इस बात का लगता है कि शायद JDU भूल गई है कि कौन उनके साथ है, कौन उनके साथ नहीं है। JDU के सांसद हैं, वो भाजपा के प्रत्याशी को हराने के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जो बिल्कुल फिर से गलत बात है।
फिर से गलत बात है। यहाँ पे गायघाट विधानसभा में जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं वो मंच पे खड़े होकर जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं के सामने मेरे पिताजी को गाली दे रहे हैं। क्या वो भूल गए हैं कि मेरे पिताजी उन्हीं के पार्टी में है? यही चीज़ तो देखना है जनता को, यही चीज़ देखना है कि जो उनके साथ खड़े रहते हैं वो बार बार उन्हीं के साथ विश्वासघात, मतलब उन्हीं को बैक स्टैब करते हैं। चाहे वो मेरे पिताजी को गायघाट में बैक स्टैब किया जा रहा है या तमाम, चाहे किसी भाजपा प्रत्याशी को किसी और विधानसभा में जेडीयू सांसद द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। आपके पिता ने मना किया था क्या चुनाव लड़ने से? मेरे पिताजी ने अपनी सोच मेरे समक्ष रखी। उन्होंने बोला कि मैं जेडीयू में हूँ, मेरी विचारधारा नीतीश जी के साथ मिलती है, लेकिन गर्व है मुझे अपने पिताजी पे। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ मेरी शिक्षा बिहार के बाहर हुई है। 10वीं के बाद मुझे क्या पढ़ाई करना है उस पर भी मेरे पिताजी ने कभी कुछ थोपा नहीं कि तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी करना है या क्या करना है। खुल कर दिया कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारा भविष्य तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारी सोच है, तुम खुल के अपना निर्णय लो कि तुम्हें किस विषय में पढ़ना है, लाइफ में क्या बनना है। MBA करने का निर्णय भी मेरा था। तो जब मुझे उन्होंने पढ़ाई लिखाई में ये छूट दिया कि मैं क्या कर सकती हूँ, वैसे ही मैंने अपने पिताजी के सामने, अपने माताजी के सामने अपनी सोच रखी। जब 2019 के चुनाव में आई, अपने इलेक्शन जब मैंने देखा बिहार में घूम के स्थिति, तो मैंने कहा मैं बिहार में रुकना चाहती हूँ, मैं नौकरी को छोड़ना चाहती हूँ। तब मेरे पिताजी ने बोला कि बहुत बड़ा स्टेप ले रही हो, जॉब छोड़ रही हो, अच्छा करियर। मैंने कहा मैं छोड़ना चाहती हूँ, अगर एक नौकरी छोड़कर मैं अगर लाखों बिहारियों को रोजगार दिला सकूँ, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बना सकूँ, तो एक ही डायलॉग बोला था अपने पिताजी के सामने और माताजी के सामने कि कुर्बान है मेरी वो एक नौकरी अपने बिहारियों के नाम। बिहार के राजनीतिक चुनाव में इस बार 3 लड़कियां हैं, कोमल सिंह, पुष्पम प्रिया चौधरी, जमुई से श्रेयसी सिंह। आप तीनों में किसी, मतलब आप तो खुद हैं, इन दोनों में आप मतलब बाकी जो 2 हैं उनको किसको पसंद करते हैं? पसंद नापसंद की बात नहीं है, युवा पीढ़ी खड़ी है, पढ़े लिखे लोग हैं, आए हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, श्रेयसी दी को मैं दी मानती हूँ, बड़ी बहन मानती हूँ। उनके माताजी से भी जब अंकल की देहांत हो गई थी, रामविलास पासवान जी की आदरणीय, तो मैं भी गई थी मेरे पार्टी में, अपने पार्टी पे गई थी कार्यालय पे। तो वहाँ पे आंटी से मुलाकात हुई, श्रेयसी दी की मॉम से, और आंटी से बात की, उनका आशीर्वाद मैंने भी लिया और उनको बोला कि दी को बहुत बहुत बधाई दीजिएगा मेरे तरफ से, और बोलिएगा कि हम बिहार की बेटी सब साथ निकले हैं और बिहार का नाम रोशन करेंगे। उन पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि मैंने नज़दीक से उनको देखा नहीं, चुनाव में बिज़ी थी तो मैंने उनको देख नहीं पाई, मैं उनके बारे में पढ़ नहीं पाई हूँ कि वो किस विचारधारा के साथ आई हैं, समय नहीं मिला मुझे। मैं अभी फ़िलहाल अपने चुनाव में हूँ और हम एक विचारधारा, एक लोजपा भाजपा को एक मजबूत, हम चाहते हैं कि विचारधारा के साथ आगे बढ़े। हम वो चाह रहे हैं जो बिहारी चाह रहे हैं और बिहारी ये 2 चेहरे भी हैं युवा, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, दोनों में कौन? चिराग पासवान बट ऑब्वियस नहीं है। आप ये सवाल जनता से पूछिए, उनके मुंह पे भी एक ही जवान है। जनता आरजेडी की सरकार देख रखी है, जनता जेडीयू की सरकार देख रही है। 30 साल में, जब 30 साल में उन्होंने बिहार को कुछ नहीं दे पाए, जब 30 साल, आज वो कहते हैं मैं रोजगार दिलाऊंगा, क्यों नहीं दिलाया 30 साल से? आज वो कहते हैं अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा, क्यों नहीं दिलाया 30 साल से? आज वो कहते हैं अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दिलाऊंगा, क्यों नहीं दिलाया 30 साल से? बार बार मौका आपको दे, बार बार मौका दे। क्या हर महीने चुनाव आता है? चुनाव 5 साल पे आता है, आपको मौका देंगे, हम 5 साल पीछे चले जाएंगे। इसलिए अब नहीं, अब जनता एक ही पुकार है, जन जन की बस एक है पुकार, भाजपा के नेतृत्व में हो भाजपा और लोजपा की सरकार। तेजस्वी के रोजगार वाले वादे में भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आपको है भरोसा? 15 साल उनकी सरकार रही, कितने लोग को रोजगार मिला? पूछ के देखिए जनता से, क्यों रहेगा भरोसा? तो बिल्कुल बेबाकी से अपनी राय कोमल सिंह रख रही थी कि मतलब इस बार बिहार में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। अपने सहयोगी सत्यकाम अभिषेक के साथ मुनेश्वर कुमार, गायघाट से।